करणेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः। अभी तक जो भी हमने जीवन जिया वह उस परम शक्ति की देन है। जिसने भी हमें निर्माण किया है उसको जान सकते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी जान सकते तो अंदाजा तो लगा सकते हैं कि किसी ने हमें निर्माण किया। किसी को ऐसा लगता होगा कि माँ बाप ने हमें निर्माण किया, वो तो निमित्त बने, लेकिन माँ बाप को भी निर्माण करने वाला, पूरी सृष्टि को निर्माण करने वाला जो भी बल है वही ईश्वर है, भगवान है। अलग अलग नामों से उसको पुकार सकते हैं, लेकिन शक्ति तो एक ही है पूरी दुनिया में, और दुनिया को निर्माण करने वाली शक्ति एक ही है, उसके अलग अलग रूप है। हमारे जीवन के अंदर भी अलग अलग शक्तियां दी है, और हमने जैसा सोचा कि महापुरुष कोई आकाश से नहीं टपकता, वे भी माता के गर्भ से निर्माण होते, पेट से निर्माण होते, हम भी वैसे निर्माण हुए। हमारे जीवन में जो भी संसाधन है, हमें शरीर मिला, पंच ज्ञानेन्द्रिय मिले, पंच कर्मेंद्रिय मिले, अंतःकरण मिला, इंद्रियों के लिए विषय मिले। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण चतुष्टय माने जाते हैं। और ये सब मिला, ये सभी को संभालने वाली आत्मशक्ति भी मिली। या तो मिली ऐसा कैसे बोल सकते, वो तो है ही, वह उसके ही आधार पर हम जिंदा है, उसके ही आधार पर हम बोलते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते उठते, सभी कार्य उसी के आधार से करते हैं, उसी का बेस है। और जब हमें इतने सारे चीजें पदार्थ मिले, इंद्रिय मिले, उसके साथ शक्तियां भी मिली, उसको एकाग्र करने पर हम भी कुछ कर सकते हैं। यह शक्ति हमारे अंदर दी हुई है, और हमारे अंदर दी हुई शक्तियां ये इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती है, और जो व्यक्त होने वाली शक्तियां कार्य के द्वारा व्यक्त होती है, उसके साथ अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, वो बढ़िया कार्य होता है। यानी हम चित्त को एक जगह पर लगाते तो एकाग्रता हो गई, उसकी एकतानता बनाते हैं तो ध्यान हो गया, और उसकी निरंतरता बढ़ने पर समाधि हो गई, उसमें एक रूप हो गए। ये तीनों का एक जगह पर होना, एक के लिए यानी एक ध्येय के लिए उसका उपयोग होना, यह संयम। यानी हमारे सभी शक्तियों का एकत्रीकरण करते हुए जब हम किसी कार्य पर लगा देते, किसी संकल्पना पर लगा देते हैं, उसका परिणाम जबरदस्त आता है। जैसे किसी को खेल का चस्का लग गया, खेल की आदत लग गई, उसको चाहत लग गई, तो उसको उठते बैठते खेलते खाते पीते सभी समय वही याद आ जाता है।
जिसको अगर मल्लखांब सीखना है तो उसको सुबह शाम वही याद आ जाता है। कोई अगर संशोधक है तो संशोधन करते करते उसको रात दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते वही याद आ जाता है और उसी में वो एकाग्र होता है और उसी को संयम बोलते हैं। त्रयम एकत्र संयम, उसकी एकाग्रता उसी पर, उसका मन उसी पर, उसकी बुद्धि उसी में, उसका पूरा अंतःकरण उसी में लग जाता है, इंद्रिय उसी में लग जाते, पूरा शरीर उसके पीछे लग जाता है। ये सभी जब साथ में मिलकर एक जगह पर लग जाते हैं तो संयम हो जाता है। अलग अलग महापुरुषों ने यही काम किया है। जो भी अवतार हुए उनको भी अगर देखेंगे, उनका भी अभ्यास करेंगे तो वही कार्य उनके जीवन में दिखाई देता है। उन्होंने जीवन का ध्येय वही रखा है, यानी सभी समय सभी स्थान पर कोई भी परिस्थिति में वो डगमगाए नहीं। शिवाजी महाराज देख लो, संभाजी महाराज देख लो, राणा प्रताप देख लो, स्वामी विवेकानंद देख लो, किसी का भी अभ्यास करेंगे, जो भी महापुरुष हुए, जो प्राचीन काल में राम देख लो, कृष्ण देख लो, उनका अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि उनका ध्येय, उनका जीवन एक विशिष्ट ध्येय को लेकर आगे बढ़ा है, आदर्श ध्येय है और उसमें उनका जीवन दिखाई देता है। श्री राम प्रभु को हम याद करते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं। श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में कौन सी तकलीफें नहीं उठाई। राजा होने पर भी, सम्राट होने पर भी अपना राज्य त्यागना पड़ा। त्यागना पड़ा मतलब स्वयं त्यागा है। त्यागना पड़ा ये भाषा भी योग्य नहीं लगती। उन्होंने स्वयं त्यागा, लेकिन दुख तो यानी हमारा तो राज्य नहीं छिन रहा है, हमें तो जंगल में नहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है, जंगल में गए तो उधर भी सामना करना पड़ा। अलग अलग राक्षस उनको चुनौती देते थे और उनका वो कर्तव्य समझते थे कि मुझे बस जो भी योग्य विचार है, संस्कृति का कार्य है, उसी को आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो जो भी कार्य करते हैं उनके लिए मुझे सहायक रूप बनना है। और ऐसा करते करते उनकी पत्नी भी हरा ले गए, भगा ले गए। राजा होने पर भी पत्नी को ले गए। अच्छा, पत्नी को ले गए, उसके लिए युद्ध करना पड़ा। उसके लिए कितना युद्ध करना पड़ा। बहुत सारी चर्चाएं होती है, सच्चा प्रेमी कौन है। पति पत्नी का प्रेम अच्छा सा किसके जीवन में देखने को मिलता है। कोई कोई ऐसे ताजमहल को या तो किसी अलग चीजों को प्रेम का प्रतीक बोलते हैं। प्रेम का प्रतिरूप बोला जाता है। लेकिन अगर अभ्यास करेंगे तो जो एक पत्नी व्रत नहीं है उसको कैसा प्रेम बोलेंगे। वो तो भोग है, वासना है, अलग, यानी बहुत सारी पत्नियों को करने वाला
वह क्या सच्चा प्रेम माना जाएगा? अगर सच्चा प्रेम वही है तो राम का प्रेम क्या है? किसी एक लड़की ने पूछा, राम सचमुच अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक पैदल गए क्या? ऐसा संभव है? तो उसको पूछा, तू अभी 14-15 साल की है, तू बड़ी बन जाएगी, शादी हो जाएगी, तुझे जो पति है कैसा चाहिए? समझो कि तुझे कोई भगा ले गया, तो वो ऐसा सोचे कि बस अभी अलग ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, भगा ले गए तो भगा ले गए, दूसरी पत्नी करेंगे। ऐसा सोचने वाला योग्य पति होगा या तेरे लिए दर दर भटकने वाला, तेरे लिए शोध करने वाला, युद्ध करने वाला योग्य है? तुझे क्या लगता है? वह समझ गई, होशियार थी। राम कितने श्रेष्ठ है, वह अपने पत्नी के लिए, अपने प्रेम के लिए दर दर भटके, राजा होने पर भी, राजा होने पर भी दर दर भटके और युद्ध किया। इतना ही नहीं, उसको जीता, यानी कि रावण को हराया और वापस लेकर आए, राज्याभिषेक हुआ बाद में। और उसके बाद फिर शंकाएं उपस्थित करने लगे अपनी पत्नी पर, जिसको कितना बलिदान दे दिया लाने के लिए, और फिर भी धोबी जैसा बोलता है। ये कहां पर रहकर आए, उसको पत्नी स्वीकार लिया है, ये शुद्ध होगी या नहीं होगी, चर्चा करने लगते, किसी के कितने मुंह लगेंगे। तो राजा होने पर भी उनको ऐसा सुनना पड़ा। लोग चर्चा करते थे, और कोई अगर अभी राजा है, वो बोल सकता है कि बोलने दो लोगों को, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भी कर सकता था, हमारे जैसा वैसा ही करता। लेकिन क्या हम कैसा राजा पसंद करेंगे? अगर आदर्श राजा की भूमिका हमारे दिमाग में लाएंगे तो कैसा राजा पसंद करेंगे? क्या वो प्रजा हित में दक्ष है या अपने कुटुंब में दक्ष है? प्रजा यानी उसका अपत्य है, अपत्य यानी बेटिया है, राजा यानी उसका पिता है, इसलिए तो प्रजा बोला जाता है ना। प्रजा यानी अपत्य। वह अपत्य के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, वो पत्नी को भी त्यागने के लिए तैयार है। जिस पत्नी के लिए इतना युद्ध करना पड़ा, दर दर भटके, पांव इधर उधर चले, पांव चले, इतनी ठोकरें खाई, उसी को त्यागना पड़ रहा है। अच्छा, ये भी बात हो गई। बाद में उसको पता नहीं, राजा होने पर भी पता नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है सीता, उसको त्याग दिया है। अभी अपने बच्चे लड़के या लड़की वो भी पता नहीं उसको। इतना भी नहीं, जब बाद में लव कुश मिलते हैं तो युद्ध के मैदान में मिलते हैं, युद्ध करना पड़ा, अभी मारने को तैयार है अपने बेटे को, और बेटे पिता को मारने के लिए तैयार है। ऐसा प्रसंग आया है राम के जीवन में। यानी इतना सारा होने पर भी वह अपने कर्तव्य पर, अपने कार्य पर कंसंट्रेटेड। त्रयमेकत्र संयमः, उनकी धारणा, उनका ध्यान, उनकी समाधि वो किस में लगी है? मुझे जो भी कर्तव्य मिला है वो मैं छोड़ूंगा नहीं।
यानी उठते बैठते खाते पीते देखते सुनते वही है। कर्तव्य करते करते अपने भाई को भी त्यागना पड़ा, फिर भी कर्तव्य नहीं छोड़ा। इतने कर्तव्य कठोर श्री राम दिखाई देते हैं, इसलिए तो हम उनकी आज भी पूजा करते हैं। आज इस तारीख में भी श्री राम की पूजा हम करते हैं। क्यों करते हैं? हम तो जिंदा है कि नहीं वो भी किसी को पता नहीं। यानी पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा अस्तित्व ये किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन श्री राम को हम अभी याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में, ये जीवन तो बहुत छोटा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 100 साल समझो, लेकिन पूरे काल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटा है। ऐसे छोटे आयुष्य में श्री राम जी, कृष्ण जी, महापुरुष जी, उनको हम आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनके पीछे उन्होंने अपने शक्तियों को, अपने समय को, अपने संपत्ति को पूरा झोंक दिया अपने लक्ष्य पर। संस्कृति के काम में पूरा झोंक दिया है, प्रभु कार्य में पूरा झोंक दिया है। बाकी पूरा गौण है। लेकिन प्राधान्य किसको है? प्राधान्य संस्कृति के लिए, प्रभु कार्य के लिए, और उसके लिए उन्होंने ध्येय रखा, उस पर एकाग्र हो गए, उसी में ही समाधि उनकी लग गई। यानी एक रूप बन गए, वो अलग ही नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा बोला जाता है। धर्म क्या है? धर्म का प्रतिरूप राम है। धर्म यानी कर्तव्य, कर्म है। ये बात श्री राम के जीवन में देखने को मिलती है। उनका संयम है पूरा, जितनी भी समय है, शक्ति है, संपत्ति पूरा लगा दिया। और किधर लगा दिया? बस संस्कृति के कार्य में लगा दिया, धर्म की संस्थापना में लगा दिया। उसके लिए जो भी करना पड़े, त्याग करना पड़े, कुछ और भी करना पड़े, तो भी उन्होंने किया है। यही श्री राम का चरित्र है। अलग अलग महापुरुषों का, अवतारों का चरित्र है। उनका अभ्यास करेंगे तो ये योग दर्शन कैसा है पता चलता है। उनके जीवन में तो पूरे योग भरा हुआ है। हर एक महापुरुष में योग भरा हुआ है। जो भी महान बने, उनका संयम देखने को मिलता है। संयम यानी पूर्ण फोकस, एक जगह पर फोकस। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि एक कल्पना ले लो और उसके पीछे पूरा लगा दो। जो भी हमें लगता है वो पूरा लगा दो, हम मजबूत बनेंगे। हमारे पास जितनी शक्तियां है, समय है, संपत्ति है, उसको अगर हम योग्य और आदर्श कल्पना में लगा देते हैं तो हम भी महान बन सकते हैं। हर एक में वो शक्ति है। वह शक्ति का सही विनियोग हम करते जाएंगे। प्रयत्न तो हमारे हाथ में, और प्रयत्न किया हुआ प्रामाणिक प्रयत्न कभी फेल नहीं जाता। ये गीता कहती है। यानी जिधर जिधर से भी प्रेरणा मिलती है, उन सभी को याद करते हैं। महर्षि पतंजलि को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।